हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, सब लोग प्रेजेंट, करें शुरुआत। ओके। सो देखिए, आपको क्वेश्चन दिया था 6360, 8 लोग, 12 पुरुष, 15 लड़कों में बांटना है। 4 पुरुष 10 लड़कों के बराबर है, 2 महिलाएं 3 लड़कों के बराबर है, सभी का हिस्सा बताइए। क्या ये क्वेश्चन आपसे बना? करके देखा क्या आप लोगों ने? अच्छा। हाँ। हाँ, एक क्वेश्चन कल था, मैं उसका जवाब आपको दे देता हूं जल्दी से। देखो, आप लोगों को एक काम क्या करना है, एक तो 1 से लेकर अगर 30 तक के टेबल्स याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है, पहाड़े याद करो। 1 से लेकर 40 तक के स्क्वायर्स याद होना चाहिए, 50 भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और 1 से लेकर 20 तक के क्यूब्स याद करो, है ना। आप एक चीज पूरे मैथ्स के एंड में पाएंगे कि आपको लगेगा सर अब बन तो सब जाता है, ये चीज होने वाली है और आपको अभी थोड़े दिन में रियलाइज भी होगा। आप कहोगे कि सर बन तो सब रहा है हमसे, पर टाइम बहुत लग रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि आपका कैलकुलेशन वीक है, आपको कैलकुलेशन इंप्रूव करना है। कैलकुलेशन इंप्रूव करने के अलग अलग पैटर्न्स होते हैं, अलग अलग फेज होते हैं। पहला जो फेज है, फेज 1 अगर हम कहें, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, है ना। मैंने एक चीज कई बच्चों में देखी है कि वो बहुत बहुत रोते हैं, मैं उसको रोना बोलूंगा। बहुत रोते हैं, सर मेरा कैलकुलेशन अच्छा नहीं हो रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन ये बच्चे कभी करते कुछ नहीं, है ना। ये मतलब कैसे लोग होते हैं कि जैसे आपने वो देखा होगा ना, कई लोग बोलते हैं भगत सिंह जैसे, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पैदा होने चाहिए भारत देश में, लेकिन पड़ोसी के घर, हमारे घर नहीं, क्योंकि वो कुर्बानी देना, हम क्यों दें, है ना। तो सर मेरा कैलकुलेशन नहीं सुधर रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। फिर मैं पूछता हूं तुम कर क्या रहे हो? सर कर कुछ नहीं रहे हम। तो बिना करे कैसे सुधरेगा? उसके लिए करना पड़ेगा, है ना। तो एक चीज तो ये नियम बना लीजिए कि आप इनको याद करेंगे, टाइम लो, 10 दिन ले लो, 15 दिन ले लो, लेकिन आप इनको याद करो। ठीक है। दूसरी बात, आप पेन को कम से कम चलाना शुरू करिए। आपकी बहुत आदत खराब है, आप बहुत लिख लिख कर क्वेश्चंस को करते हो, बहुत लिखते हो, है ना। कोशिश करो, आज से कसम खाओ, देखो, आज से सुधार करोगे ना तो 1 महीना लगेगा, तब जाके आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो आज से आप डिसाइड कर लो कि पेन कम चलाना है। देखो, आपके पास दो ही चीजें चलाने के लिए, या तो पेन है या फिर आपका माइंड है। और आप खुद बताओ, पेन ज्यादा तेज चलता है कि माइंड ज्यादा तेज चलता है? मैं आपसे बोलूंगा, दिमाग की रफ्तार इतनी तेज है कि वो 1 सेकंड में चंद्रमा पे पहुंच जाए, लेकिन पेन तो आपका एक रूम से दूसरे रूम ना जाए, है ना। दिमाग की स्पीड बहुत तेज है, और आप वास्तव में भी जानते नहीं हो कि आपके दिमाग में कितनी कैपेसिटी है ना। शुरू तो करो आप एक बार, और आपके पास समय है, 4 से 5 महीने का टाइम है। आप आराम से बहुत सुपर अपने आप को बना सकते हो, लेकिन हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी आज से। तभी आप छोटे छोटे चेंजेस करोगे ना, तब जाके आपके अंदर बड़ा चेंज आएगा। पर दुख की बात यह है कि बदलना कोई नहीं चाहता अपने आप को, सबको रिजल्ट से मतलब है। तो रिजल्ट यूं ही नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा उसके लिए, तब जाके आपके अंदर चेंजेस आएंगे। तो इनको सुधार करो। फिर क्या किया करो कि 1-2 दिनों में, ऑल्टरनेट डेज में, संडे में थोड़ी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, क्या करो आप? कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। मैं इस पे भी काम करवाने वाला हूं, हालांकि ये चीज मुझे अभी अभी रियलाइज हो रही है कि मुझे कुछ कैलकुलेशन के प्रैक्टिस सेट्स बनवाने चाहिए, तो मैं इस पे काम करवाऊंगा, पर अभी शुरू होगा, अभी हुआ नहीं है ना। तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूं, जब मैं प्रिपरेशन करता था तो हम 1-2 लोग, आपके घर में कोई छोटा भाई बहन होगा, कोई आपका दोस्त होगा, कभी भी एक आधे घंटे का कैलकुलेशन का सेशन रखो। उसमें क्या करो कि आज टारगेट बना लो कि आज हमें क्या करना है, आज हमें प्लस माइनस के क्वेश्चंस करने हैं। तो आपका दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका आंसर दोगे बिना पेन उठाए। क्वेश्चंस ऐसे रखो जिसमें आपको पेन ना उठाना पड़े। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस की आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। अल्टीमेटली टारगेट बना लो, पेन नहीं चलाना है, कसम खा लो पेन चलाना ही नहीं है। आपसे क्वेश्चंस भी बनेंगे, आपका टाइम भी बचेगा, और धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि यार अब माइंड अपना काम कर रहा है ना। इतनी चीजें आप करें, जब आप इतना चीज इंप्लीमेंट कर लें, फिर आप बताना, फिर मैं फेज 2 बताऊंगा कि फिर कैलकुलेशन को अच्छा करने का अगला स्टेप क्या है। ठीक है।
ओके, ठीक है अजीत, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है। चलो इतना क्लियर है, इतना आप करिए। मैं बताने को तो 1 घंटे बता दूं कैलकुलेशन अच्छा कैसे करते हैं, पर आप मानोगे ही नहीं मेरी उतनी बात, ना उतना कर पाओगे। तो अभी उतना जितना कर सकते हो इतना करके बताओ, फिर लगेगा कि हाँ यार आप मेरी बात मान रहे हो, तो मैं आपको आगे और टिप्स दूंगा। और मानोगे ही नहीं तो फिर मेरे बोलने से भी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए इतना करो, फिर मैं आगे बताऊंगा कि इसके बाद आप क्या करोगे। पर प्रैक्टिस करो, कुछ करो, सीधी सी बात है, कुछ करो। बोलो मत कि ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, कुछ करो, है ना। जैसे कई बच्चे बोलते हैं सर मुझे तो इंग्लिश समझ में ही नहीं आती, स्कूल में भी समझ नहीं आती, आज भी समझ नहीं आती, इंग्लिश बहुत बेकार सब्जेक्ट। मैं उस बच्चे से पूछता हूं कि तुमने इंग्लिश के लिए कुछ किया? इंग्लिश के लिए तुमने क्या किया ये बता दो। तुमने स्कूल में इंग्लिश कैसे पढ़ी? पास होने के लिए एक ऐसे याद कर लेते थे, एक आप एप्लीकेशन रट जाते थे, आईएमपी क्वेश्चंस मिल जाते थे, 17 मार्क्स ले आते थे। और अब हम क्या बोलते, इंग्लिश बहुत बेकार सब्जेक्ट। अरे इंग्लिश से अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि बिना पढ़े पास हुए हो तुम, है ना। तो कुछ करो, करोगे तो इंप्रूवमेंट होगा। रोते रहने से, बोलते रहने से इंप्रूवमेंट कभी नहीं होता, करने से इंप्रूवमेंट होता है। करो उसके लिए, है ना। फिर दिक्कत आए मुझे बताओ, ठीक है। चलो, याद करने की कोई ट्रिक नहीं होती आकाश, तुम्हें उसमें भी ट्रिक चाहिए। फिर उसको याद कर लोगे, फिर पता है क्या बोलोगे, सर ना भूलें इसकी कोई ट्रिक बता दो, है ना। फिर बोलोगे सर अगर याद नहीं है, भूल भी रहे हैं, उसकी कोई ट्रिक बता दो। ऐसी कोई ट्रिक नहीं होती मेरे भाई, मेहनत करो, मेहनत की कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। इतना आसान होता तो हर बच्चा फिर सिलेक्शन ले लेता। मेहनत करे बिना सिलेक्शन नहीं होना है, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं। आपको 6,360 रुपए बांटना है। 8 आदमी है, 12 महिलाएं हैं और 15 बच्चे हैं, 15 बॉयज हैं। 4 आदमी 10 लड़कों के बराबर हैं, तो ये आपका कैंसिल होगा। एम को यही रहने दो, बी को यहां ले लो, 2 5 जा 2 2 जा, ये एफिशिएंसी आ गई, मतलब ये उनकी क्षमता आ गई। मतलब अगर लड़का 2 काम करेगा तो आदमी 5 काम कर डालेगा। 2 महिलाओं की क्षमता 3 लड़कों के बराबर है, तो एम अपॉन बी इज इक्वल टू 3/2। सॉरी महिलाएं हैं, सॉरी 2 विमेन इज इक्वल टू दिस, तो ये आ गया। अब आपके पास एक रेशो है, एम और बी का रेशो क्या है? एम और बी का रेशो है 5:2, और डब्ल्यू और बी का रेशो भी क्या है? 3:2। तो आप इन्हें मर्ज करके इकट्ठा बना सकते हो क्या? मेन, विमेन और बॉयज। मेन कितने हैं? 5। बॉयज दोनों में देखो कॉमन है ना। तो अगर ये कॉमन है तो विमेन डेफिनेटली 3 होगी, आप यहां रखोगे। तो मेन की एफिशिएंसी है, क्षमता है 5, विमेन की है 3, बच्चों की है 15, है ना। अब आप इनका मल्टीप्लाई करके, इनका रेशो बनाकर क्या 6360 रुपीज बांट लोगे? कर लोगे क्या इतना? ठीक है, कर लेना, आराम से आपसे बन जाएगा। हम्म। ठीक है, अच्छी बात अमित, कर लोगे ना आगे। इतना आप करना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69, ये मोमबत्ती वाला क्वेश्चन देखो, इसको आप अच्छे से पढ़ो जल्दी से, फिर मैं बताता हूं। ओके, वंदना आंसर बता रही है 300। ओके वंदना, 2 मोमबत्तियां जिनकी लंबाई बराबर है, 2 कैंडल्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल है। एक 8 घंटे में पूरी जलती है, एक 6 घंटे में पूरी जलती है। कितने समय बाद उनकी लंबाई का अनुपात 5:4 होगा? आफ्टर व्हाट टाइम लेंथ रेशियो वुड बी 5:4। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको लेंथ कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, है ना। एक जो कैंडल है वो 8 आवर्स में बर्न हो जाती है, पूरी जल जाती है, लाइटेड हो जाती है, और दूसरी कैंडल जो है वो 6 आवर्स में होती है। तो 8 और 6 को देखते हुए हम एज्यूम करेंगे, लेट्स एज्यूम लेंथ ऑफ कैंडल इज 24 मीटर, है ना। कुछ भी ले लो, मीटर में ले लो, कुछ भी ले लो। और ये 8 आवर्स में कंप्लीट बर्न होती है, मतलब इसकी स्पीड है 3 मीटर पर आवर जलने की।
ये 24 मीटर लेंथ वाली अगर कैंडल 6 आवर्स में कंप्लीट बर्न होगी, मतलब इसकी लेंथ है, इसकी स्पीड है 4 मीटर पर आवर बर्निंग की। क्या आप सभी को इतनी बात समझ में आई है ना? अच्छा, अब सुनना मेरी बात बहुत अच्छे से। फर्स्ट कैंडल अपॉन सेकेंड कैंडल, इसकी लेंथ भी 24, इसकी लेंथ भी 24 है ना। दोनों में हम लगाएंगे माइनस, क्योंकि जितना वो जलेगी, मान लो टोटल 24 मीटर है और लेट्स एज्यूम कि 5 घंटे तक वो जलती रही, तो 5 घंटे में कितना जल जाएगी? 15। तो 15 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 9। ये जो रेशो आपको दिया है ये जलने के बाद वाला है, कि जितना लाइट हो चुका है उसके अलावा, जितना बर्न हो चुका है उसके अलावा जो लेंथ बचे उसका रेशो है। तो आपको टोटल लेंथ में से जितना बर्न हो चुका है, जितना जल चुका है, उसको हटाओगे तभी तो रिमेनिंग आएगा। तो रिमेनिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इसकी स्पीड क्या है? 3। इसको कितने घंटे तक जलाएं? और इसकी स्पीड क्या है? 4। इसको कितने घंटे तक जलाएं ताकि उनका रेशो जो रिमेनिंग का आ जाए वो कितना आ जाए? 5:4। ऐसे करना है आपको इसको, ठीक है? तो देखो क्या करोगे भाई आप इसको, आप करोगे 24 माइनस का 3h, है ना। और एक काम और कर लेते हैं, 4 इधर आ जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल में 24 माइनस 4h, और इधर आपका 5 आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 96 माइनस 12h, ये आपका हो जाएगा 120 माइनस 20h, है ना। 20 में से माइनस 20 हो जाएगा। ओके, चलो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 120 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो 120 माइनस होगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 24, और ये जब उधर जाएगा 20 जब उधर जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 8h, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और h की वैल्यू आपकी 3 आवर्स आएगी। तो 3 आवर्स के बाद जो है उनकी लेंथ ये होगी। बी इसका राइट आंसर आना चाहिए। बोलिए, क्लियर है क्या? बोलो जल्दी से भाई, समझ में आया है ना? चाहो तो चेक कर लो आप। 3 घंटे तक इसको चलाओगे तो 24 माइनस 9 दैट इज 15, और 3 घंटे तक इसको जलाओगे 12, तो ये आ जाएगा आपका 12। 15/12, 3 5 जा, 3 4 जा, 5/4, हैंस प्रूव्ड। हाँ, आप 24 के प्लेस पे प्रज्ञा कुछ भी मान लो, आप 20 ऐसा नंबर ले लो जो 8 और 6 से डिवाइड हो जाए। तो आप 24 ले लो, 48 ले लो, 120 ले लो, 400 ले लो, 600 ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों से डिवाइड हो जाना चाहिए, दैट्स इट। इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने पहले तो दोनों की स्पीड पता करी, फिर आपने देखा कि 3 मीटर पर आवर की स्पीड से कितने घंटे तक जलाने के बाद जो बचे कि 5 आ जाए, और 4 की स्पीड से कितने घंटे तक जलाएं कि माइनस करके 4 आ जाए। बस इसको हमने सॉल्व किया है। H इज इक्वल टू 3 आवर्स, 3 घंटे आप जलाओ, 5:4 आ जाएगा, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। एक 3 घंटे में जलती, एक 4 घंटे में, तो आप एक को कर लोगे 12 और दूसरी भी आ जाएगी 12। एक 3 घंटे में जलती है मतलब 4h, एक 4 घंटे में जलती है मतलब 3h, और कितने बजे हो जाए दोनों की लेंथ, राम की मोमबत्ती की लंबाई श्याम की आधी हो जाए, मतलब ये 2 हो तो ये 1 हो, है ना। आप इसको करना, मैं आपको नहीं बताता हूं, आप इसको करना, आराम से बनेगा आपसे। नेक्स्ट। हाँ, इसका आंसर मेरे पास है, इसका आंसर मैं जरूर आपको बता देता हूं। आंसर इसका 424 आएगा, 424। नेक्स्ट।
देखो ये तो सिंपल दिख रहा है, प्राइस 3 से 7 हो गया, नंबर ऑफ पर्सन 16 से 13 हो गए, तो ये आपका 48 आ गया और ये आपका 98 आ गया। तो अगर पहले जो टोटल रेवेन्यू था या टोटल जो कलेक्शन था, वो कलेक्शन अगर 48 था तो अब 91 हो गया, तो ये तो इंक्रीज्ड है। तो आपका आंसर आएगा इंक्रीज्ड 48 टू 91, इंक्रीज्ड 48 टू 91, बस। ठीक है, सेम क्वेश्चन विथ अमाउंट। देखो, प्राइस इंक्रीज हुआ 8 और 11 में, जबकि नंबर ऑफ टिकट्स जो सोल्ड हैं वो उनका रेशो 23 और 21 हो गया। आप इनका रेशो बनाएंगे, है ना। इनका आप अगर रेशो बनाओगे तो 8 3 जार 24, 16 प्लस 2 18, ये टोटल कलेक्शन है, ये टोटल रेवेन्यू है। इधर आप जाओगे तो 132 ये आ जाएगा। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि रेवेन्यू जो है पहले से बड़ा है, इन टर्म्स ऑफ रुपी इट इज इंक्रीज्ड बाय 36800। रेशो में अगर देखें, 11 में से 4 गया 7, 2 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, और 1 में से 1 गया, मतलब 47 का डिफरेंस है दोनों में। तो रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रेशो इंक्रीज्ड बाय 47, बट इन रियल इट इज इंक्रीज्ड बाय 36। पहले अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, पहले रेवेन्यू 36800 था, तो पहले रेवेन्यू 36800 था, जबकि पहले रेवेन्यू 184 यूनिट्स था। तो आपसे पूछा है राजस्व में कितनी वृद्धि हुई, उन्होंने न्यू रेवेन्यू नहीं पूछा। अगर बोलते अब रेवेन्यू कितना हो रहा है तो आप 231 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन कितना इंक्रीज हुआ है तो आप 47 से मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से देखिए, ये जस्ट डबल है, 47 का डबल आ जाएगा 94, और 2 बार 0, 9400, बी आंसर आएगा। बोलो, आया समझ में? हम्म, हम्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यस रंजीत, न्यू पूछते हैं तो 231 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो, ए और बी के वेतन का योग और वेतन का अंतर 11 1 है। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि ए और बी की सैलरी को अगर जोड़ोगे और ए और बी की सैलरी को घटाओगे तो 11 और 1 का रेशो आएगा। ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी का रेशो 6:5 आए। सोचो जरा, 6 + 5, 6 - 5, तभी पॉसिबल है। अच्छा, सेम थिंग इज हैपनिंग विद बी एंड सी, उनमें भी यही आ रहा है, तो बी और सी का रेशियो भी है, तभी पॉसिबल है। तो आप इन्हें मर्ज कर दो, ए बी सी को, 6 5 6 5, ये आ गया आपका। इसको यहां रखोगे, इसको यहां रखोगे, 36 30 एंड 25, ये एबीसी मर्ज होने के बाद आ गए। और ए का वेतन सबसे ज्यादा है, सी का वेतन सबसे कम है, वो तो दिख ही रहा है। बी का वेतन क्या होगा, कुल वेतन 18200 है, तो टोटल 18200 है। ये टोटल है, तो टोटल से डिवाइड करोगे, 6 + 5 11 का 1 कैरी 1, 3 3 + 3 9 91। और आपसे पूछा है बी का सैलरी आपको बताना है, मतलब 30। ध्यान से देखो, जस्ट डबल है, 2000, 2000 इंटू 30, दैट इज 60,000। ये बी की सैलरी आ गई। बी।
बोलिए ओके। ए और बी को प्लस करें तो 11, डिफरेंस आए तो 1, तो ये तभी पॉसिबल है जब 6 5 हो। ये भी 6 5, मर्ज किया, बांट दिया, बस। इसको अच्छे से पढ़िएगा आप 2 बार, ठीक है। 3 बॉक्स हैं, एक की कैपेसिटी है 24 kg, एक की कैपेसिटी है 36 kg, और एक की कैपेसिटी है 84 kg। हमने इन्हें मर्ज किया, मिक्स किया, सब कुछ कर लिया, और इनमें भी क्या है, 3 तरह के गेहूं से पूरे भरे हुए हैं, है ना। इसमें 3 अलग अलग प्रकार के गेहूं हैं। इसमें भी A प्लस बी प्लस सी है, इसमें भी A प्लस बी प्लस सी है, और इसमें भी A प्लस बी प्लस सी है। इनमें सब मिक्स है ना। तीनों को अगर मिला दिया जाए, तो तीनों को अगर मिला दें तो 24 प्लस 36 प्लस 84, है ना। कितना हो जाएगा? 3 2 5 6 8 14, 144। क्लियर है? देखो, इससे आप कंफ्यूज मत होना, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं। मैंने थोड़ा सा इसमें गलत शायद आपको बताया। ये ए टाइप का है, ये बी टाइप का है, ये सी टाइप का है, और फिर हमें क्या करना है, एबीसी को हम ऐसे लिखेंगे तो शायद कंफ्यूजन नहीं होगा। फिर हम तीनों को मिक्स कर रहे हैं, है ना। तीनों को मिक्स कर रहे हैं तो टोटल 144 आ जाएगा। तो थर्ड वाले बॉक्स में अगर फिर हम सबको मिक्स करके और थर्ड वाले में डालें, तो थर्ड वाले में ए वाला गेहूं कितना होगा? तो ए वाला टोटल हमारे पास 24 है आउट ऑफ 144। तो इस हिसाब से थर्ड वाले बॉक्स में कितना जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 24। ए वाला गेहूं टोटल 144 में से ए 24 है, तो 84 वाले बॉक्स में उस रेशो में कितना जाएगा, इसको बस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 24 से ये कैंसिल होता है 6 बार, और 6 से ये कैंसिल होता है आपका कितनी बार, ये हो जाएगा आपका 1 और 4, 14 बार। 14 kg आंसर आएगा। तो थर्ड वाले बॉक्स में 14 kg जाएगा। बोलिए, क्लियर है? मृदुल, इजी क्वेश्चंस को मत रिपीट करवाया करो यार। कोई कठिन क्वेश्चन हो तो करवाया करो, या तुम ये लिखा करो कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया, है ना। तुम ये मत लिखा करो रिपीट, तुम सिर्फ ये लिखा करो क्या समझ नहीं आया, मैं वो बता दूंगा। इजी क्वेश्चंस को छोड़ दिया करो। नेक्स्ट। चलिए देखें। आगे बढ़ने के पहले मैं आपको पहले थोड़ा इनका फ्रैक्शन वैल्यू बता दूं। 25% को अगर आप सॉल्व करते हो तो ये 1/4 होता है। जस्ट अब हम इसके बाद परसेंटेज सीखेंगे, उसमें आपको ये चीज और बताऊंगा। 33.33% का मतलब होता है 1/3, और 20% का मतलब होता है आपका 1/5, है ना। अब सुनिएगा मेरी बात बहुत अच्छे से। 3 प्रकार के हमारे पास जूस हैं, एक ऑरेंज जूस है, एक पाइनएप्पल है, और एक मिक्स्ड है ना। इनका रेशो कितना है? 8 है, 9 है,
और 15 है। ठीक है, इनकी सेल्स बढ़ जाती है तो इसकी सेल्स कितनी बढ़ती है? 25%, है ना। अब आपसे बोला है बचे हुए की संख्या बताओ, मतलब इंग्लिश में देखते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केन्स ऑफ दिस जूसेस इन द रिमेनिंग स्टॉक, है ना। भाई पहले तो इंक्रीमेंट हुआ सेल्स में, फिर बचेगा कितना? तो अगर 1/4 चला जाएगा, सोचो जरा, 4 में से 1 चला गया, 4 में से अगर 1 चला गया तो बचेगा कितना? बचेगा आपके पास 3। तो आप इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे? आप 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे। 3 में से 1 चला जाएगा तो आपका कितना बचेगा? 2/3। तो 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे। 5 में से 1 चला जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4/5 से। बस इतना सॉल्व करना है। समझ में आया? आपसे पूछा है रिमेनिंग क्या है, तो रिमेनिंग ऐसी निकालोगे ना, 1/4 गया तो बचा कितना? 3/4। 1/3 गया तो 2/3 बचा। 1/5 गया तो 4/5 बचा। नाउ सॉल्व इट। अब आप देखो, ये आपका बनेगा 24/4, ये बनेगा 18/3, और ये बनेगा आपका, ये सारे कैंसिल हो सकते हैं क्या? ठीक है, आप इनको ध्यान से देखो, ये सभी कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इनको हम कैंसिल कर लें पहले। तो ये कैंसिल होगा तो ये आपका बनेगा 6, ये आपका बनेगा 3 से 3 तो ये 6, और ये बनेगा 5 से 3 बार, और ये हो जाएगा आपका 12। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है? तो इसको कैंसिल कर दो। 6 से 1, 1 एंड 2, ये आपका आंसर आ गया 1:1:2 ए। बस इतना करना था आपको। बोलिए, कोई दिक्कत? हम्म। बी और सी का रेशो मृदुल को पूछना है इसमें। मृदुल यहां भी वही लिखा है कि बी और सी का योग 11 है और उनका अंतर 1 है, तो जो ए और बी का है वही उन्होंने बी और सी का भी बोला था कि बी और सी भी 11 होना चाहिए और बी का डिफरेंस भी 1 होना चाहिए, इसलिए इनका भी वही आएगा, जो इनका वो इनका, ये हो रहा था यहां पे। नेक्स्ट। दो स्कूल्स में टोटल 990 बच्चे हैं। स्कूल ए में 5% बच्चे कम हो जाएं और बी में 14% बढ़ जाएं तो दोनों में सेम हो जाता है। देखो क्या होता है, स्कूल ए में अगर 5% बच्चे कम हो जाए, मतलब 95% हो जाए, और स्कूल बी में अगर 14% बच्चे बढ़ जाएं तो 114 हो जाए, तो दोनों के बच्चे बराबर हो जाते हैं। मतलब स्कूल ए के बच्चों का 95%, स्कूल बी के बच्चों का 114% इक्वल है। तो इससे आपको ए और बी के स्कूल का रेशो मिल जाएगा। 114 अपॉन में 95%, से परसेंट हट गया, और ये दोनों किसी के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, तो 19 5 और 19 6, 19 पंजे 95, 19 114। तो आपको पता चल गया कि ए और बी में बच्चों का जो रेशो है वो 6:5 है, जबकि रियल में बच्चे कितने हैं? रियल में बच्चे 990 हैं। सो डिवाइड कर लो, 6 + 5 11, 1 की वैल्यू 90, 90 का 6 टाइम्स करेंगे तो 96 540 एंड 95 450। ये आपको बच्चों की संख्या पता चल गई। ए में और बी के विद्यालयों का अनुपात क्या है, रेशो क्या है? ओके, रेशो बोला है, रेशो बोला है तो इतना करना ही नहीं था आपको, तो रेशो तो 6:5 है, डी आंसर है। हमने बच्चों की संख्या निकाल ली। यस। ठीक है, नेक्स्ट। यहां भी हम देखो, ये ऐसे कभी भी क्वेश्चंस आते हैं ना, ये फ्रैक्शंस वाले कि इसका इतना इसका उतना, इसमें हमेशा हम या तो इसको
मतलब इसको आपको कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, कुछ यूनिट्स माननी पड़ेगी, कुछ आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि हाँ, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं। आपसे कहा है कि एक ऑफिस है जिसमें 5/8 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर मेल्स, है ना, जो है 5/8 पुरुष हैं। इसका मतलब क्या है? देखो कभी भी समझो, 5/8 कहीं लिखा है, इसका मतलब अगर टोटल 8 है तो उनकी जिनकी बात चल रही है वो ये है। तो आपको इससे ही बहुत बातें पता चल गई कि अगर हम यहां पे मैं आपसे पूछूं कि बताओ यहां मेल और फीमेल का रेशो क्या है, तो आप एक बार में बता दोगे कि सर 8 में से 5 अगर मेल हैं तो 3 फीमेल होगी, तभी तो इनका टोटल 8 आएगा। यस और नो? बोलो जल्दी। हाँ, 1 सेकंड। क्या, सॉरी एक कॉल आ गया था। हाँ, तो कहां थे हम, उस पर बात करते हैं, सुनिएगा मेरी बात। ये आपको बात समझ में आ गई? 5/8 का मतलब कि टोटल अगर हमारे पास अगर 8 लोग हैं तो उसमें से कितने लोग होंगे? उसमें से 5 मेल होंगे, 3 फीमेल होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब जितने मेल हैं उसमें 2 टाइप की कैटेगरीज हैं, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, है ना। तो इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं। इनके अंदर हैं कुछ टेक्निकल लोग हैं और कुछ नॉन टेक्निकल हैं, कुछ टेक्निकल हैं कुछ नॉन टेक्निकल हैं। 2/5 लोग क्या है? गैर तकनीकी है, नॉन टेक्निकल है। मतलब 5 में से 2 अगर नॉन टेक्निकल हैं तो टेक्निकल कितने होंगे? 3। बहुत आसान सी बात है ना। आगे बढ़ो। और महिलाओं में 2/3 टेक्निकल है, तो वैसे भी ये 3 है। तो अगर इनको हम नॉन टेक्निकल और मतलब टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में डिवाइड करें तो महिलाओं में 2/3 टेक्निकल है। 2/3 टेक्निकल है मतलब 2 अगर टेक्निकल है तो 1 नॉन टेक्निकल होंगी। इतनी बात क्लियर है? अच्छी बात यह है कि ऊपर यहां 5 था तो उन्होंने उसका 5 बोला, यहां 3 था तो उसी का 3। अगर और कुछ बोलते तो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता। आगे ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे। उन्होंने बोला है
टोटल एम्प्लॉइज में कितने टेक्निकल एम्प्लॉइज हैं, कितने लोग टेक्निकल काम कर सकते हैं, तो टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं 8, मेल कितने हैं टेक्निकल 3, फीमेल कितनी है 2, तो टोटल टेक्निकल कितने हो गए 5/8। ये आपका आंसर आएगा सी वाला। बताओ क्लियर हुआ? यस नो हाँ ना, जल्दी से बता दो। चीज कहां से शुरू हुई थी 5/8 से। टोटल 8 में से 5 मेल हैं तो 3 फीमेल, 5 में से 2/5 नॉन टेक्निकल है तो 5 में से 2 नॉन टेक्निकल तो 3 टेक्निकल, 3 में से 2/3 टेक्निकल फीमेल हैं तो 3 में से 2 टेक्निकल है तो 1 नॉन टेक्निकल। तो टोटल एम्प्लॉइज में कितने लोग टेक्निकल हैं, तो टोटल एम्प्लॉइज आपके पास 8 हैं, उसमें से टेक्निकल लोग कितने हैं 5, तो 5/8 लोग टेक्निकल होंगे। ये आंसर है आपका करेक्ट। ठीक है, चलो फिर एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, आई थिंक ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं। यस, इसको करते हैं। चलो देखें इसको। एक कंपनी में 2/3 पुरुष हैं, मतलब वापस से वही बात आ गई कि मेन और विमेन, मेल और फीमेल का रेशो कितना है 2/3। तो 2/3 मतलब अब समझ रहे हो आप, टोटल 3 में से 2 कौन है मेल हैं तो 1 आपके फीमेल हो गई, महिलाएं हो गई। पुरुष का 3/8 और महिला का 2/5 अस्थायी कर्मचारी हैं और स्थायी कर्मचारी कुल इतने हैं। ओके देखो सुनना, इन मेल के अंदर 3/8 और फीमेल के अंदर 2/5, ये दोनों टेम्पररी लोग हैं, है ना। जितने भी लोग होंगे उनका 3/8 मेल टेम्पररी है और 2/5 फीमेल टेम्पररी है, राइट। तो मुझे ये बताइए आप कि टोटल मेल है 2, 8 में से 3 टेम्पररी है, तो क्या 5/8 परमानेंट है? सॉरी, विमेन 1 है, 5 में से 2 टेम्पररी हैं तो क्या 3/5 परमानेंट है? और टोटल परमानेंट लोग हैं कितने 740। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? ये कौन से लोग हैं? ये परमानेंट लोग हैं। क्यों हमने लिया? क्योंकि ये परमानेंट लोग उन्होंने बोले थे। ठीक है, क्या कहा मैंने भाई? 2 में से 3/8, तो 8 में से 3 टेम्पररी है तो 5/8 परमानेंट है, 5 में से 2 टेम्पररी है तो 3/5 क्या है परमानेंट है। एंड रियल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज इज 740। इसको हम सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम 10/8, या 2 से 4 टाइम्स डिवाइड करेंगे सो 5/4। इसको मैं सॉल्व करूंगा सो दिस विल बिकम 3/5, और इसको अगर मैं फ्रैक्शन लेकर सॉल्व करूं तो एलसीएम आएगा 20, 4 से डिवाइड करेंगे 5, 5 5 25 और 12, ये बनेगा आपका 37/20, और ये इक्वल होगा आपके 740 के। एलसीएम 20, 5 5 25, 12 37, 37 से ये कैंसिल होगा 20 टाइम्स, और 20 और 20 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 की वैल्यू आएगी 400, राइट। 1 की वैल्यू अगर 400 है तो आपको इससे पता चला कि यहां पे 400 विमेन है और 800 मेन है। 1 अगर 400 है तो 400 विमेन है और 800 मेल है, मतलब टोटल 1200 लोग यहां पर कौन है टोटल एम्प्लॉइज हैं। लेकिन पूछा क्या है, 7/15 कर्मचारियों की कुल संख्या अस्थायी महिला कर्मचारियों से कितनी अधिक है। देखो टोटल एम्प्लॉइज कितने होंगे, टोटल एम्प्लॉइज होंगे 1200, टोटल एम्प्लॉइज का 7/15, तो टोटल एम्प्लॉइज का 7/15 अगर आप निकालने जाओगे तो ये 560 आएगा, है ना। टोटल एम्प्लॉइज का 7/15 कितना होता है 560। वो अस्थाई महिला कर्मियों का कितना परसेंट है, अब अस्थाई में कैसे निकालूंगा उसको देखना। आप ये बताइए कि महिलाएं कितनी है टोटल 400, ठीक है। 400 महिलाओं में से अस्थाई टेम्पररी कितनी है 2/5, तो 2/5 अगर आप निकालने जाओगे तो वो 160 आएंगी, है ना। तो इनका अंतर बोला है, तो टोटल एम्प्लॉइज हैं 560, 715, उसमें से आप 160 माइनस करोगे तब भी आपका आंसर 400 ही आएगा।
ऑप्शन सी। लैंग्वेज का खेल है बस यहां पर। बोली जल्दी, समझ में आया हाँ या ना? यस। ओके, चलिए नेक्स्ट। एक स्कूल में छात्रों की संख्या 4/9 लड़कियां हैं, तो आपको पता चल गया कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो कितना है, 4/9, मतलब 4 अगर बॉयज हैं तो 5 गर्ल्स हैं, है ना? बाकी लड़के हैं। लड़कों का 3/5 12 ईयर से ऊपर है, ठीक है। अब यहां दो प्रकार के बच्चे हैं, एक 12 ईयर्स अबव हैं और एक बिलो 12 ईयर्स हैं। इसी प्रकार लड़कियों में भी दो कैटेगरीज बनेंगी, 12 ईयर्स अबव और बिलो 12 ईयर्स, है ना? आपसे कहा है लड़कों में 3/5 12 से कम है, 3/5 12 से कम है, तो 5 में से 3 इधर आ गया, 2/5। ऐसे ही लड़कियों में 5/12 12 से अधिक है, 5/12 12 से अधिक हैं, तो 7/12 12 से कम होंगी, है ना? 12 वर्ष से कम आयु के छात्रों की संख्या, 12 वर्ष से कम आयु की छात्रों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल बिलो 12 इयर्स आर 480, देन 5/18 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स विल बी। कर पाओगे क्या इसको? जल्दी से बताओ मुझे। हम्म, एकदम सेम क्वेश्चन है। अच्छा सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ओके, सॉरी 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 सॉरी। 5 बॉयज हैं एंड 4 गर्ल्स हैं। अच्छा, आपसे कहा है कि टोटल 480 बच्चे हैं जो 12 से कम हैं, 12 साल से कम के हैं, तो टोटल बॉयज हैं 5 और 12 से कम कितने हैं, 3/5। टोटल गर्ल्स हैं 4 और 12 ईयर से कम कितनी है, 7/12। जबकि ये रियल में, ये बॉयज हो गए लेस देन 12 ईयर्स, ये गर्ल्स हो गई, और रियल में टोटल कितने बच्चे हैं, 480। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 3 आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 7/3 आएगा, विच इज इक्वल टू 480। 3 3 जा 9 प्लस 7 हो गया 16/3, इक्वल में 480। 16 से कैंसिल करोगे 30, 33 जा 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90। 1 की वैल्यू अगर 90 है तो टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितने हैं, 9, 5 + 4 9, 9 इंटू 90, टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 1810। ये टोटल बॉयज एंड गर्ल्स हैं। आपसे पूछा है टोटल बच्चों का 5/18 कैलकुलेट करके हमें बताइए, तो बता दो। 9 2 जा 9 9 जा, 2 से कैंसिल करोगे 45, 45 का 5 टाइम्स 225 इज द राइट आंसर। बोलिए, ओके है? करेक्ट। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का और आज का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो इसको एक बार आप अच्छे से पढ़िए।
ये तो खैर इजी है, कैलकुलेटिव है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। नहीं अनित, ऐसा क्यों करेंगे? देखो, आपसे कहा है कि टोटल मेल और फीमेल, मेन और विमेन का जो रेशो है, इनिशियली इट वाज 7:5, और लास्ट में बोला है कि टोटल एम्प्लॉइज इन द स्टार्टिंग वाज 336, है ना। कुछ नए लोग आए, कुछ महिलाएं भी आई, महिलाएं 28 और आई हैं, और नया रेशो ये बन गया। आप एक काम करो, सबसे पहले तो मेन और विमेन पता करो कि शुरुआत में कितने कितने थे। 7 + 5 12, 12 से डिवाइड करा, 12 2 जा 12 का दुगना 24, और 12 2 जा एंड 12 8 जा 12 का 8 गुना 96। इसको आप कर दोगे 28 से, हम दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 28 से दोनों मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस विल बिकम 140, और ये आ जाएगा आपका कितना, 196। 56 का 6 5, 14 और 5 19, यस। तो 196 मेन थे, 140 विमेन इनिशियली, इतने लोग थे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी सभी को, है ना। अब आपको यह बोला गया है कि यहां पे 28 विमेन और आ जाती है, ठीक है। यहां पर कुछ पुरुष नए और महिलाएं आ जाती हैं, महिला कर्मचारियों की संख्या 28 से बढ़ गई, और नए ये लोग हो गए, है ना। मतलब टोटल आपके पास ये आ गया नए, ठीक है। 28 महिलाएं और आ गई, मतलब इसमें 28 प्लस हो जाएगा। तो अब ये भी कुछ आए होंगे, लेकिन ये कितने आए हमें नहीं पता, लेकिन ये 28 आए, तो ये अब कितने हो गए, ये 168 हो गए। ये कितने हुए, ये तो अभी मिसिंग है, लेकिन नया रेशो इनका जो है वो क्या बन गया, 10:7 बन गया। तो ये जो 168 है, ये 7 के इक्वल में, 7 की वैल्यू अगर ये है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 7 2 जा 14 एंड 7 4 जा, और अगर ये 24 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग यहां पे 240 आना चाहिए, मतलब यहां पे ये 240 हो गए। तो 196 मैन थे, जो बाद में 240 हो गए, मतलब कितने मैन एक्स्ट्रा आए होंगे, 44 आए होंगे क्या, तो ये आपके 44 आ गए। पूछा क्या है आपसे, नए भर्ती किए गए पुरुष कर्मचारियों की संख्या, तो 44 आएगा। कुछ समझने में हम गलती कर रहे हैं क्या, कुछ नए पुरुष महिलाओं को रखा, तो महिला कर्मचारी की संख्या 28 से बढ़ गई, 28 बढ़ गई, और इनका नया रेशो ये हो गया। नए भर्ती गए पुरुष कर्मचारी की संख्या ज्ञात करें, अगर शुरू में कुल 336 थे, इतना कैसे हो सकता है पुरुष का। अच्छा अनी, चेक कर लेते हैं, रुक जाओ जरा। इसके ऑप्शन हम सही करेंगे, क्योंकि यहां पे और कुछ पॉसिबल है नहीं, है ना। ऑप्शंस इसके आई थिंक रॉन्ग आए हैं सारे। 44 इसका आंसर आएगा, इसको करेक्ट कर लेंगे, है ना। 44 हम आंसर ले लेंगे इसका, और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। और अच्छा, अच्छा हम पढ़ने में गलती कर रहे हैं क्या, फीमेल टू मेल, अरे यार उल्टा कर दिया हमने। 7 और 5 जो है वो आपका फीमेल टू मेल है, अरे हाँ ये तो ध्यान ही नहीं दिया। तो एक्चुअल में ये उल्टा आएगा, ये आपका 5 आएगा, तो ये आपका 7 आएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। इधर 140 आएगा, तो इधर 196 आएगा, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। इसको भी चेंज करते हैं। ये आपका कितना बन जाएगा, 196 में 28 जुड़ेगा, तो 6 और 8 14 का 4 कैरी 1, 10 और 12 का 2 कैरी 1, 224 हो जाएगा, है ना।
और 7 की वैल्यू अगर 224 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 7 3 जा और 7 2 जा, और 1 की वैल्यू 32 है, तो अकॉर्डिंग टू दिस यहां पर आना चाहिए आपका 320। राइट राइट राइट। और अब आप देखें कि टोटल मेल पहले 140 थे जो अब 320 हो चुके हैं। बहुत शानदार तरीके से घुमाया है क्वेश्चन को। खैर पढ़ने में हमने मिस्टेक करी। 140 से अगर 320 हो जाएंगे तो क्या ये 180 इंक्रीज हुए? 180 आंसर आएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। ठीक है। रेशो हमने उल्टा लिख दिया, मेन और वुमेन को 5-7 रेशो करेंगे, या आप इधर इसको वैसा लिख लो, एक ही बात है। 180 करेक्ट आंसर है, करेक्ट है। देखो ऐसा भी हो जाता है कई बार, है ना, कि हम मेन और वुमेन कितने हैबिचुअल हो जाते हैं कि मेन और वुमेन पहले लिखते हैं जबकि क्वेश्चन में घुमा के दिया हुआ रहता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? हम्म। हाँ अनित, कहां पे तुम बोल रहे थे 9/5 आना चाहिए? 9/5 तो पहली बात इस पूरे क्वेश्चन में कहीं होना ही नहीं चाहिए ना, 9/5 तो आ नहीं सकता। ये आपका 3/5 लिखा है मैंने ना, ये 9/5 नहीं है, ये 3/5 है ना, बिलो 12 ईयर्स। तो ये यहां आएंगे, ये यहां आ गए, इनको टोटल कर लिया। ओके, सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए यहीं पर हम रुकेंगे। टाइम भी एकदम प्रॉपर हो रहा है। उम्मीद है आपको यहां सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी, है ना। तो नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम आपका परसेंटेज रहेगा। और 2 चैप्टर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला परसेंटेज एंड सेकंड आपका रेशो। तो रेशो हमारा हो चुका है, परसेंटेज हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए।